Hello and good morning everyone and welcome on our YouTube channel Sudhir Online Classes. So this is the class of current affairs of 26th August 2020. In this class we will cover top current affairs of recently days, and after the current affairs we will do static GK based quiz on based of current affairs, and these current affairs are in the form of 15 MCQs and you have to give answer of all the MCQs in the live chat. So I am requesting to you all, please attend the class at the time of live chat at 8 a.m. And if you are feeling any problem regarding our class and question, then you can contact us by WhatsApp group, live chat and comment box. So you all know that if you did not join the group, then you can take the link from the description box and can join us. So let us start our class without any brief introduction. So let us start with our first question. Which state has launched a new scheme to promote biofloc fish farming system? Options are A. Odisha, B. Madhya Pradesh, C. Telangana, D. छत्तीसगढ़. तो कौन सा स्टेट है जिसने जो बायोफ्लॉक जो फिश फार्मिंग जो सिस्टम है वो लॉन्च किया है? So you have appropriate time of 5 seconds and you can give answer in the live chat. So the correct answer is option A, Odisha. So Odisha has been launched this biofloc fish farming system, and it is launched to promote intensive aquaculture through biofloc technology in fisheries. So जो ये biofloc fish farming system है ये लॉन्च इसलिए किया गया ताकि जो इंटेंसिव जो एक्वाकल्चर है, जो फिश मतलब जो फिश से रिलेटेड जो फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके, और जो टेक्नोलॉजी है फिशरीज़ के लिए वो लॉन्च की जा सके. अब जो बायोफ्लॉक जो बेस्ड जो फार्मिंग जो सिस्टम है वो एक एडवांस फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करेगा जो लिवलीहुड जो स्पोर्ट है, जो फिर मतलब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो यंग हैं जिनको बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, जो कि अपने हाई रिस्क पे जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके जो लिवलाइहुड है उसमें सपोर्ट करेगा. और जो फार्मर्स हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, उन्हें जो इंटरेस्टेड जो प्रोग्रेसिव मिलनी चाहिए थी उसमें टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी. अब जो ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम है ये फिशरीज़ एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा ने लॉन्च किया है, और इसकी से जो बायोफ्लॉक जो फिश फार्मिंग सिस्टम है इससे जो फिश प्रोडक्शन है स्टेट में वो भी इंक्रीज़ होगा. नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. Which state chief minister has urged the center to reopen Delhi metro in a phased manner? So the options are A. उत्तर प्रदेश, B. वेस्ट बंगाल, C. महाराष्ट्र, D. दिल्ली. तो कौन से जो स्टेट हैं जिसके जो चीफ CM हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है सेंटर से कि वो जो दिल्ली मेट्रो है उसको मतलब एज ए ट्राई उसको ओपन किया जाए. सो देयर आर 4 स्टेट. Give your answer and participate in the answering in the live chat. So the correct option is option D, दिल्ली. तो जो दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है सेंटर से कि जो रिकन्सिडर किया जाए, कि मतलब जो दोबारा है मेट्रो को ओपन करने का जो आइडिया है उसको एक बार रिकन्सिडर किया जाए ताकि जो एज ए ट्रायल बेसिस पे जो मेट्रो है वो ओपन हो सके. अब ये जो रिकन्सिडरिंग है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है दिल्ली में वो अब अंडर कंट्रोल है, एंड वी ऑल नो दैट दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड. Which nation has discovered the biggest ever natural gas reserve in the Black Sea? तो कौन से जो नेशन है उसने डिस्कवर किया है अभी तक का जो नेचुरल गैस का जो रिज़र्व है ब्लैक सी में, वो मतलब किस जो नेशन है उसने डिस्कवर किया है? A. बल्गेरिया, B. टर्की, C. ग्रीस, D. रोमानिया. So name the nation who discovered the biggest ever natural gas reserve in the Black Sea. So the correct option is option B.
So Turkey is the right answer, and Turkey is the nation who discovered the biggest ever natural gas reserve in the Black Sea. अब जो ये ब्लैक सी में जो बिगेस्ट एवर जो नेचुरल गैस रिजर्व है वो 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो नेचुरल गैस है रिजर्व सेंटर है। अब ये जो 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की जो कैपेसिटी है वो उसे नेचुरल गैस जो बिगेस्ट एवर जो नेचुरल गैस है ब्लैक सी का वो डिस्कवरिंग दिखाती है। अब ये जो अनाउंसमेंट है कि इस कंट्री ने बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व डिस्कवर किया है, ये अनाउंसमेंट की गई थी जो रिसेप टैप जो एर्डोगन है उन्होंने ये जो अनाउंसमेंट है वो की थी। अब जो नेचुरल गैस रिजर्व है इसकी जो नेचुरल गैस है वो 2023 तक रेडी हो जाएगी ताकि जो पब्लिक है इसे इसका जो कंजप्शन है वो कर सके। अब आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन फ्रॉम 9th to 12th क्लास। नेम द कंट्री हु होल्ड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो आप एक ऐसे उस कंट्री का नाम बताइए जो कि नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो किस कंट्री में नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? सो दिस इज़ रशिया। सो रशिया होल्ड्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। This is the very important fact related to the students of 12th, 10th and 11th class. So you can put down this fact in the question of natural gas also. So please note down this fact in your notebook and please listen down all the facts very carefully. So this is the turn of question number 4. Which state's government has launched India's longest ropeway over Brahmaputra river? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो इंडिया के जो लॉन्गेस्ट रोपवे जो बनाने जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनेगा वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? सो देयर आर 4 ऑप्शंस। ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी वेस्ट बंगाल, डी मेघालय। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी असम। तो जो असम की जो गवर्नमेंट है उसने जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो लॉन्गेस्ट इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रोपवे होगा वो लॉन्च किया है। अब ये जो रोपवे है वो कनेक्ट करेगा गुवाहाटी सिटी को नॉर्थ गुवाहाटी से, और इसकी जो लेंथ है वो 1.82 किलोमीटर है। इसकी जो 1.82 किलोमीटर लेंथ है वो इसे इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे और ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मतलब डाटा देती है। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. I also write down the facts which are not on the basis of understanding of your level. So I write down this fact, you can see also. Next is the turn of question number 5. Who launched the book named Gastric Cancer, edited by Dr. Ashok K. Vaid? तो जो एक बुक है जिसका टाइटल गैस्ट्रिक कैंसर है वो एडिटिंग है, मतलब उसकी जो फोटोग्राफी है, राइटिंग है, इमेजेस है, वो सभी एडिट मतलब उस बुक में एडिट की गई हैं। वो किसने की है? डॉक्टर अशोक के वैद ने। अब तो जो बुक है वो लॉन्च किसने की है? ए जितेंद्र सिंह, बी नितिन गडकरी, सी प्रहलाद सिंह पटेल, डी मुख्तार अब्बास नकवी। सो गाइस मैं आपको बार बार बताती हूँ कि अभी कुछ रिसेंटली कुछ डेथ्स हो रही हैं, कुछ कोविड-19 की वजह से हो रही हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही हैं कुछ। तो वो जो डेथ्स हैं वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे जो कि वो रिनाउंड हुए, तो आप उनको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। और जो कुछ बुक्स हैं जो अभी लॉन्च हुई हैं रिसेंटली आप उनको नोट डाउन कीजिए। सो दीज आर सम बेसिक करंट अफेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर state exams, government exams of UPSC and other exams. So please note down this fact. So this is launched by, so the option correct is option A जितेंद्र सिंह। तो जो जितेंद्र सिंह है उसने ये जो गैस्ट्रिक कैंसर है ये लॉन्च की है और इसकी जो एडिटिंग है वो डॉक्टर अशोक के वैद ने की है। मतलब उसकी जो फोटोग्राफी है उसमें इमेज होंगी, उसमें जो राइटिंग होगी, उनकी जो डिसीजन है वो डॉक्टर अशोक के वैद ने किया है। अब जो जितेंद्र सिंह है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है कि एक जो डॉक्टर होता है जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब जो ऑन्कोलॉजी क्या होता है कि जो हम कैंसर है उसकी जो स्टडी करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट जो
जितेंद्र सिंह है, उनका एक रिलेटेड फैक्ट ये है कि जो वो उनको अवार्ड मिला था पद्मश्री 2009 में, और किस फील्ड में मिला था, वो मेडिसिन की फील्ड में। सो जितेंद्र सिंह ऑल्सो अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन 2009 in the field of medicine for their better work in the field of medicine. So this book will be published by Springer Healthcare Education. So you can see this fact. Next is the turn of question number 6. Name the mobile app which was developed by National Highways Authority of India to monitor highway plantation. तो किसी एक मोबाइल ऐप है वो डेवलप किया गया है जो कि NHAI ने किया है, ताकि जो हाईवे हैं उनके पास जो प्लांटेशन है वो की जा सके। सो देयर आर 4 ऑप्शंस: ए गोड़ापथ, बी विश्वापथ, सी नोवापथ, डी हरितपथ। So we name the mobile app which is developed for the monitoring of highway plantation. Please participate in the live chat and give your best. So the correct option is ऑप्शन डी हरितपथ। जो हरितपथ जो मोबाइल ऐप है वो डेवलप किया गया है NHAI के द्वारा, ताकि जो हाईवेज़ हैं उनके जो साइड बाय साइड हैं उनके जो प्लांटेशन है वो की जा सके, मतलब जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं वो लगाए जा सके। तो अब जो ये मोबाइल ऐप है वो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। अब नितिन गडकरी हैं वो एक यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के। अब जो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसका जो मोटिव है वो मॉनिटरिंग हाई प्लांटेशंस एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज अलोंग हाईवेज। अब जो ये मोबाइल ऐप है वो NHAI ने किया है, जिसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सो दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th मेनली, बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक ऑल्सो इन द रोड ट्रांसपोर्ट। व्हेन NHAI सेटअप, NHAI है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? So this National Highway Authority of India is set up in 1988. So these are the questions which are related to the current affairs and make your subject very boost and clear your basic of related subject. So please attend the current affairs in the good morning and make your morning knowledgeable. So the next is the turn of question number 7. Gaofen 905 is an optical remote sensing satellite sent by which country? तो जो Gaofen 905 एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग है, मतलब एक रिमोट से जो सेंसिंग जो सैटेलाइट है वो किसी कंट्री ने सैटेलाइट में है वो सेंड की है। तो कौन सी कंट्री ने सेंड की है, किसने भेजी है? ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी रशिया, डी चाइना। So the correct option is ऑप्शन डी चाइना। सो जो चाइना है नेशन है, उसने जो Gaofen 905 जो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट में भेजी है। अभी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हुई थी या फिर भेजी गई थी 23 अगस्त 2020 को, और ये एक ऑप्टिकल रिमोट सैटेलाइट है जिसका जो नेम है वो Gaofen 905 है। और ये कहाँ से लॉन्च की गई थी, मतलब कौन से सेंटर से लॉन्च की गई थी? सो दिस इज़ लॉन्च फ्रॉम Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। So I also write down the facts which are not possible for you to understand verbally or you cannot clear your doubt. So this is the turn of question number 8. Who is the head of this recently constituted National Council for Transgender Community? So एक जो ट्रांसजेंडर जो पीपल्स होते हैं उनके लिए एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो फॉर्म की गई है। अब उस जो नेशनल काउंसिल है उसके हेड हैं वो कौन होंगे, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से होंगे? So A Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises,
B. Union Minister of Social Justice and Empowerment. C. Union Minister of Human Resource Development. D. Union Minister of Women and Child Development. तो ये कुछ मिनिस्टर दिए गए हैं जो कि सेंट्रल लेवल के हैं, तो इसमें से कौन से जो डिपार्टमेंट का जो यूनियन मिनिस्टर होगा वो इस जो नेशनल काउंसिल है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उसका हेड होगा. सो द करेक्ट आंसर इज, if you are covering your current affairs by newspaper, TV, radio, then you can take this class as a test and you can judge yourself. So the correct option is option B, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो जो यूनियन मिनिस्टर होगा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का वो इस जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो नेशनल काउंसिल है उसका हेड होगा. तो अभी जो प्रेजेंट में जो यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के वो हैं थावरचंद गहलोत. तो अभी जो हेड होंगे मीन्स जो एक्स ऑफिशियल जो चेयरपर्सन होंगे इस काउंसिल के वो थावरचंद गहलोत होंगे. अब जो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो काउंसिल बनाई गई है, अब इस काउंसिल का जो मेन मोटिव है वो टू फॉर्मुलेट जो पॉलिसीज़ हैं वो उसकी जो फॉर्मेशन है वो करना, प्रोग्राम्स ताकि जो उनको इक्वलिटी मिल सके, प्रोजेक्ट ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिकली या फिर जो सोशली जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे, ताकि ये जो पॉलिसीज़ हैं जो प्रोग्राम्स हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं ये फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं. अब इनका जो मेन मोटिव है ताकि जो उनको जो इक्वलिटी है सोसाइटी में वो मिल सके और वो जो अपना फुल पार्टिसिपेशन है सोशली या फिर इकोनॉमिकली वो कर सकें. सो दिस इज़ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. म्यूजिक लीजेंड Pandit Jashraj, who recently passed away, was conferred with Padma Vibhushan in which year? तो अभी रिसेंटली जो म्यूज़िक के जो लीजेंड हैं जिन्हें म्यूज़िक लीजेंडरी का जो टाइटल है वो दिया गया या फिर म्यूज़िक के जो म्यूज़िक है उसके लिए काफ़ी रिनाउंड है, तो वो पंडित जो जसराज हैं जो म्यूज़िशियन है वो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है. तो उन्हें पद्म विभूषण मतलब उन अवॉर्डेड किया गया था, वो किस ईयर में किया गया था? सो देयर आर 4 ऑप्शंस. ए 1987, बी 1990, सी 2000, डी 2008. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2000, सॉरी ऑप्शन सी 2000. जो 2000 में जो पद्म विभूषण है वो पंडित जसराज को मतलब जो पद्म विभूषण है वो 2000 में पंडित जसराज को दिया गया था. अब उनकी जो डेथ है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो एज थी वो 90 थी. सो ही पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 90. Next is the turn of question number 10th and it is the last question of current affairs, and after these current affairs we will do static GK based current affairs in which I will ask question from the recently classes of current affairs and you can take that class. What is the name of the former Australian skipper who has announced his retirement from all forms of professional cricket, ending a 20-year illustration career? तो अभी रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन स्कीपर है, उन्होंने अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है किसी भी फॉर्म की जो उनसे रिटायरमेंट ली है. उनका जो 20 इयर्स का जो उनका करियर्स रहा तो वो कौन है? देयर आर 4 ऑप्शंस. ए ब्रैड होज, बी जेम्स हॉब्स, सी जॉर्ज बैले, डी कैमरॉन वाइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कैमरॉन वाइट. तो जो कैमरॉन वाइट हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन स्कीपर है, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन है, ऑलराउंडर है जिन्होंने जो अपनी रिटायरमेंट है वो किसी भी क्रिकेट के प्रोफेशनल जो फॉर्म्स हैं उनसे अनाउंस की है. अब उनकी जो अचीवमेंट हैं क्रिकेट जो फील्ड है उसमें कौन कौन सी हैं? सो ही प्लेड
11 टेस्ट फॉर फोर टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब जो ये 4 टेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के जो उन्होंने किए थे, उसकी जो अगेंस्ट टीम थी वो सभी इंडिया की थी। अब जो ये 4 टेस्ट हैं वो सभी जो इंडिया के अगेंस्ट जो खेले थे वो 2008 का जो उनका टूर था उसमें खेले थे। अब इनके अलावा जो 91 ODIs एंड 47 T20s हैं वो उन्होंने खेले हैं। So this is the ending of today's GK current affairs of 26th August 2020, and now I want to ask you about a static GK based quiz on based of current affairs from the recently classes. So this is very interesting quiz and you should participate. So the first question is, which is the largest island of the world? तो विश्व का कौन सा जो आइलैंड है जो सबसे लार्जेस्ट है, जो द्वीप है वो कौन सा लार्जेस्ट है? सो देयर आर 4 ऑप्शंस: ए न्यू गायना, बी ग्रीनलैंड, सी बोर्नियो एंड डी मेडागास्कर। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन एंड आई होप यू ऑल शुड नो अबाउट दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। तो जो ग्रीनलैंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लोकेटेड? जो आसियान है उसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ लोकेटेड है या फिर कहाँ पर है? सो देयर आर 4 ऑप्शंस: ए नेपिटो, बी वियंटवे, सी जकार्ता, डी सिंगापुर सिटी। सो जो आसियान है उसका सेक्रेटरी कहाँ है? ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिस जो हेडक्वार्टर्स हैं या फिर जो सेक्रेटरीट हैं, कुछ जैसे यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस है, या फिर उनके जो पार्ट हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में। सो इट इज़ वेरी common but important topic that you should know. So the correct option is option C, Jakarta. So जो जकार्ता है जो इंडोनेशिया में है, उसमें जो सेक्रेटरीट है वो लोकेटेड है। तो अब जो ये सेक्रेटरीट है जकार्ता में वो डिपार्टमेंट ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स था उसमें ही सेटअप किया गया है। अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो फरवरी 1976 में की गई थी। Next is the turn of question number 3 and it is the last question of today's static GK based quiz of current affairs. पहुज डैम is located in which state? जो पहुज डैम है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी उत्तर प्रदेश। So the correct answer is ऑप्शन डी, यूपी। तो जो यूपी है उसमें यूपी जो स्टेट है उसमें जो पोस्ट डैम है वो लोकेटेड है। अब ये किस रिलेटेड करंट अफेयर है? तो जो रिसेंटली जो क्लास थी उसमें हमने जो यूपी गवर्नमेंट है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के साथ, जो कि जो प्रॉब्लम है बुंदेलखंड की जो वाटर शॉर्टेज, बुंदेलखंड जो प्लेस है उसमें जो वाटर शॉर्टेज है उसको सोल्व करने के लिए जो पोस्ट डैम है उसकी जो वो है यूज़ किया जाएगा। अब जो पोस्ट डैम है वो जो इंटीग्रेटेड ड्रिप इरिगेशन है उसके लिए यूज़ किया जाएगा, और ताकि जो हमने इजराइल के साथ जो यूपी गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट साइन किया है बुंदेलखंड वाटर शॉर्टेज प्रोजेक्ट है वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सके। सो दिस पोस्ट डैम इज़ लोकेटेड इन Jhansi, that is in UP. So this is the ending of our class of current affairs of 26 August 2020, and I hope you are taking interest in this class of current affairs, and for yours advantage I want to give suggestion that please take the class in the morning, and it is very helpful for you to make your day fresh and knowledgeable. So please check the class at the time of live chat, and good morning again. And if you want to give any suggestion and have any problem regarding our class, so you can contact us by our 3 means that I telling in the introduction. So thank you very much. Good morning again and have a nice day.